साउंड टेक 7 एक्शन। अमन, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि फिल्में बनती रहनी चाहिए और खास तौर से वो फिल्में जो हकीकत का आईना होती हैं बहुत बननी चाहिए। लेकिन रियलिस्टिक सिनेमा की आड़ में यदि कुछ ऐसी फिल्में बनती हैं जो कि सिक्के का दूसरा पहलू नहीं दिखाती, जो कि हकीकत से जुदा होती हैं और कहीं ना कहीं सच को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करती हैं, जिनका लक्ष्य होता है कि किसी भी तरह से कौमी एकता पर, गंगा जमनी तहजीब पर वार हो, तो मुझे लगता है कम से कम उन फिल्मों पर सवाल पूछने का अधिकार तो होना चाहिए। और शायद इसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं, जिसकी बात आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने की और बहुत अच्छा लगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के घोर विरोधी होते हुए भी कम से कम कश्मीर फाइल्स पर बात करते हुए उन्होंने इन लफ्जों का इस्तेमाल तो किया। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मैं जानना चाहती हूं कि ये कैसी परिभाषा है और कैसी समझ है मोदी जी की कि आरएसएस के लोग अगर इसी फिल्म को देखने जाते हुए सिनेमा हॉल के अंदर खड़े होकर आरएसएस का गीत गाते हैं ऐसे, तो वो अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन अगर कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या सच को पूरी तरह से दिखाया गया है, तो उनको अभिव्यक्ति की आजादी नहीं मिलनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी स्वयं जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे अमन, तब उन्होंने परजानिया फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया था। एक भी स्क्रीनिंग नहीं हुई थी गुजरात में, जो 2002 के दंगे की बात करती है। और इसी टिप्पणी में आगे नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं एक और फिल्म की, रिचर्ड एटनबरो की गांधी फिल्म की, और कहते हैं कि जब तक ये फिल्म नहीं आई थी तब तक गांधी जी के महात्म्य के बारे में किसी को पता ही नहीं था। मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला की भी बात करते हैं। हमारे परम ज्ञानी प्रधानमंत्री जो हैं, वो कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि 1982 में आई है ये फिल्म, और उससे पहले महात्मा गांधी की महानता जो थी पूरी दुनिया उनसे वाकिफ थी। Once more! Once more! Once more! मार्टिन लूथर किंग ने पिक्चर नहीं देखी थी पर सच जानते थे वो। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी मेरे मार्गदर्शक हैं। नेल्सन मंडेला ने कहा कि पवित्र योद्धा हैं। तो केवल फिल्म के माध्यम से ही सच पता चलेगा, ये मुझे लगता है बहुत बड़ी मुखालफत है। एक तो सवाल कि बीजेपी समर्थित वो वीपी सिंह की सरकार थी जब ये एक्सोडस हुआ, उस पर क्या बीजेपी का रिएक्शन। लेकिन एक सवाल मेरा रागिनी आपसे, उसके बाद सुधांशु जी भी अब जुड़ गए हैं, वो जवाब दे देंगे इस चीज का। रागिनी, आपने कहा कि तथ्यों से परे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर और सिक्के का दोनों पहलू दिखाना जरूरी है। क्या आपका ये जिक्र कश्मीर फाइल्स को लेकर है? क्या आपको लगता है कि इसमें तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया और सिक्के के दोनों पहलू नहीं दिखाए गए? ये आपको लगता है क्या? अमन, देखिए, क्या इस फिल्म ने ये पुरजोर तरीके से बताया कि केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी और भाजपा द्वारा समर्थित थी? क्या ये बताया गया कि अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी जी, अडवाणी जी, संघ और पूरा वीएचपी कत्लेआम को देखते हुए एक आवाज बिना उठाए हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? क्या ये बताया गया कि भाजपा ने वीपी सिंह से समर्थन वापस नहीं लिया इतने बड़े एक्सोडस के बाद भी? क्या ये बताया गया कि जगमोहन, जिन्हें राज्यपाल भाजपा के कहने पर बनाकर भेजा गया था, उनका इस्तीफा नहीं लिया गया? क्या ये बताया गया कि आर्मी वहां पर डिप्यूटेड थी, फ्लैग मार्च का ऑर्डर नहीं मिला, वो तब दिया गया जब जगमोहन जी को राज्यपाल किसने बनाया था? यहाँ दिल्ली में घेराव किया था राजीव गांधी जी ने। जगमोहन जी को राज्यपाल किसने बनाया था और हिंसा को रोकने का काम किया? जगमोहन जी को राज्यपाल किसने बनाया था? एक मिनट, बहुत जरूरी है सवाल। मैंने सवाल पूछा कि जगमोहन जी को राज्यपाल किसने बनाया था? हटाया क्यों नहीं? किसने बनाया था जगमोहन जी को राज्यपाल? मैं पूछ रही हूं कि उनको हटाया क्यों? इंदिरा गांधी ने बनाया था। अरे चीटिंग करता है तो आप किसने बनाया? इंदिरा गांधी ने बनाया था। लेकिन कब? राजीव सरकार में भी वो रहे। अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन जब वो नहीं कर पाए तो उन्हें हटाने की जिम्मेदारी किसकी थी? ठीक है, सरकार की थी ना। चलिए ठीक है, राष्ट्रपति की थी। तब क्या हुआ? ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दे दीजिए। बीजेपी समर्थित आपकी सरकार, वीपी सिंह की सरकार, नंबर 1, नंबर 2 राज्यपाल जगमोहन जी, तो फिर जिम्मेदारी ये लोग कैसे? मैं फैक्ट बता देता हूं। शायद रागिनी जी भूल गई कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जज नीलकंठ गंजू जी की हत्या कब हुई? नवंबर 1989। किसकी सरकार थी? राजीव गांधी। ये इको कर रहा है, जरा ठीक करवा दीजिएगा। और हत्या होने के बाद उनका शरीर 4 घंटे तक पड़ा रहा, कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। टीकालाल टप्पू की हत्या कब हुई? 88-89। जगमोहन जी आपकी सरकार के बनाए हुए गवर्नर थे, उनकी राजीव गांधी को लिखी हुई चिट्ठी 1988 में है कि मैं इतनी बार कोशिश कर रहा हूं, आपके लोग उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और मैं याद दिला देना चाहता हूं, लोगों को याद नहीं होगा, मुझे बचपन की बात याद है, जब 83 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद वेस्टइंडीज की टीम भारत आई थी, तो एक वनडे मैच श्रीनगर में भी हुआ था। 83 में किसकी सरकार थी? और वहां भारत और वेस्टइंडीज के मैच में
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, भारत विरोधी, और इतना बवाल हुआ कि मैच बीच में रोक देना पड़ा था। किसकी सरकार थी? 1988 से 26 जनवरी और 15 अगस्त में झंडा फहराना बंद हो गया था। 88 में किसकी सरकार थी? चलिए, जगमोहन जी को कह दिया आरएसएस के मेंबर थे। अरे भैया, इंदिरा जी ने जगमोहन जी को दिल्ली में गवर्नर बनाया, राजीव जी ने बनाया वहां पर, और वो हो गए आरएसएस के सदस्य। ये जो तथ्यों का ऐसा प्रस्तुतिकरण है, और ये सिर्फ यहां तक नहीं है। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, सिर्फ ये कश्मीर तक नहीं है। एनसीईआरटी की किताबों में लिखा जाना कि महाराणा प्रताप वॉज ए फेनेटिक पैट्रियट, और उन्होंने देश की एकता में समस्या पैदा की। छत्रपति शिवाजी लूटेड सूरत, राजा सूरजमल जाट वॉज क्रिएटिंग प्लंडरिंग ऑफ वेल्थ। जो सो कॉल्ड एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु तेग बहादुर वॉज बिकॉज ऑफ ही हैज क्रिएटेड ए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट। अरे क्या क्या नहीं लिखा है आपने। और हिंदू खतरे में, अरे हिंदू खतरे में तो पाकिस्तान का डिवीजन जिस पार्टी ने अपने हाथ से किया हो, कश्मीर तो छोड़िए, ये धुबरी बरपेटा में क्या हुआ हिंदुओं के साथ, मालदा में बंगाल में किसके दौरे हुकूमत में हुआ, मल्लापुरम में केरल में किसके दौरे हुकूमत में हुआ, और ये बताइए इसी कश्मीर में तब तो नरसिम्हा राव की सरकार थी। विवादित ढांचा जिसे कहीं से मस्जिद नहीं कहा जा सकता था, जहां 57 साल से नमाज नहीं हुई थी और 43 साल से मूर्तियां रख के पूजा हो रही थी, कश्मीर में सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए। 92 में किसकी सरकार थी? कोई चू से मुंह बोला? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो एक हकीकत है, उस हकीकत को तथ्यों के आधार पर, मैंने इतने फैक्ट्स गिना दिए, एक भी फैक्ट को अगर इन्हें गलत लगा, स्वागत तो करो हमारा। आप जवाब दे दीजिए कि वो कह रहे हैं कि दिसंबर 1989 में सरकार बनी थी। अब एक महीने में ऐसे हालात पैदा हो गए कश्मीर में, ऐसा तो हो नहीं सकता। दिसंबर 1989 में वीपी सिंह और जनवरी में एक्सोडस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जगमोहन जी अपॉइंट हुए गवर्नर 18 जनवरी 1990, और 20 जनवरी को एक्सोडस हो गया। तब तक वो जाके गवर्नर का चार्ज भी नहीं ले पाए। 19 जनवरी को हुए थे वो अपॉइंट। आई एम सो सॉरी अगर मैं गलत हूं। 19 जनवरी को ही अपॉइंट हुए थे वो। 19 जनवरी को अपॉइंट हुए थे, जिस दिन एक्सोडस हुआ उसी 19 जनवरी को अपॉइंट हुए। वो जम्मू में थे, 21 तारीख को श्रीनगर आए थे। उनके आने से पहले एक्सोडस हो चुका था, ये भी फैक्ट है। 19 जनवरी 1990 को वो गवर्नर अपॉइंट हुए थे जगमोहन, ये भी एक फैक्ट है। बहरहाल, अब आप रागिनी आप बोल लीजिए, एक महीने पहले सरकार बनी थी। कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत, इन तीनों पर बात होनी चाहिए। मैं तो इन तीनों के तकाजे से आपसे ये पूछती हूँ कि 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के, 8 साल मोदी जी की सरकार के, पीडीपी सेपरेटिस्ट पार्टी अब आप जिसे कहते हैं, और मुफ्ती मोहम्मद साहब जिन्हें गृह मंत्री आपने बनाया, उनकी पार्टी के साथ आपका कार्यकाल, और अब भी जब वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल है, लाखों कश्मीरी पंडित जिनका विस्थापन हुआ, उनमें से कितने लाख पंडितों को आप घाटी में वापस बसा पाए, मुझे बताइए। नहीं। मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं जी, मैं तो 70, 80, 90 का दशक, 1970 के बाद से एक कोई फिल्म बताइए जिसमें भगवा वस्त्र पहने हुए, कंठी माला पहने हुए व्यक्ति पॉजिटिव रोल में हो। यह एक एजेंडा था कि हमेशा भगवा वस्त्रधारी, कंठी माला पहने हुए, पूजा पाठ करने वाला हमेशा नेगेटिव रोल में होगा। और याद करिए अमिताभ बच्चन की 70 के 80 के दशक की फिल्में, जिसमें मैं गाइड फिल्म बताती हूं। अरे भाई, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा चलिए, एक आप फिल्म बताइए जिसमें मुस्लिम नेगेटिव रोल में हो, बताइए। और वो पूरा पॉजिटिव रोल था। मैंने लिया नाम, मैंने गाइड फिल्म का नाम लिया, आपने देखी होगी, कांटों से खींच के ये आंचल। अरे मैंने 1970 की बात कही भाई, जब से आप केजीबी के चंगुल में आए। भगवा वस्त्र धारण करके उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रोल निभाया। लोगों की पीड़ा को हरकर कैसे स्वयं त्याग किया जाता है, ये भी करके दिखाया। आप ऐसे स्वीपिंग जनरलाइजेशन वाले स्टेटमेंट देकर मेरे साथ नहीं बच पाएंगे सुधांशु जी। मैं उसमें पकड़ पकड़ के उदाहरण आपको दे दूंगी। अरे भाई रागिनी जी, आप भूल गई, मैंने 1970 बोला। 70 जब से केजीबी के चक्कर में आए मित्रों की सरकारी पढ़ लीजिए, यूरी बैगमैन ने कैसे बताया है कि कैसे कम्युनिस्टों ने कंट्रोल किया था। जब से इंदिरा गांधी की सरकार आई, उसके बाद ऐसा जब कम्युनिस्टों का सपोर्ट लेकर आपने सरकार बनाई, और जब से मुस्लिमों से फतवा जारी करवाना शुरू किया। पर मुझे आप केवल ये बताइए, अच्छा बताइए, आप केवल ये बताइए कि गुजरात फाइल्स विनोद अच्छा काकड़ी बनाना चाहते हैं। 70 और 80 के दशक में हीरो जाता था, और अगर उसकी भाभी या माँ भगवान का प्रसाद देती थी तो कहता था मुझे ऐसा प्रसाद नहीं चाहिए, गुजरात में, और वहीं 786 का बिरला उसकी जान बचाता था। ये सच है कि नहीं? तो मैं मान लूंगी कि अभिव्यक्ति की आजादी की बात जो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, वो मन, वचन और कर्म से उसे मानते हैं। नहीं, लेकिन वो ये ना हृदयनाथ मंगेशकर जी के साथ क्या हुआ था, वो क्यों ऑल इंडिया रेडियो से निकाले गए?
गए थे, छोड़िए वो सारी चीजें, वो इतिहास है बहुत बड़ा, याद है, वो इतिहास है, छोड़िए ना। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं अशोक पंडित की क्या बात करेंगे? अशोक पंडित जी, अशोक पंडित के ऊपर प्रतिबंध, मजलू सुल्तानपुरी के ऊपर प्रतिबंध, नेहरू के जमाने में आंधी फिल्म के ऊपर प्रतिबंध, नसबंदी फिल्म के ऊपर प्रतिबंध, किन किन फिल्मों को गिनाएंगे साहब? अच्छा, एक और बात बताइए, आज विनोद कापड़ी जी ने भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा छोड़िए ना किसका नाम ले रही हैं आप, छोड़िए ना किसका नाम ले रही है। नहीं नहीं, मेरी डिबेट स्पॉइल होगी। किनका नाम ले रही है? नहीं है, ऐसे नहीं, स्टैंडर्ड है मेरी डिबेट का, ऐसे किसी का भी नाम ले लेंगे आप तो मेरे लिए मेरे शो के लेवल खराब होता है।